अच्छा जी, ये शीट मैं दिखा देता हूँ अभी तक की जितनी भी बिज़नेस की वर्किंग है उसके बारे में। पहली शीट तो ये बनाई हुई मैंने एक्सपेंसेस की। इसके अंदर एक डोमेन ख़रीदी थी sunnatbazaar.com के नाम से। देखें ये 3,302 रुपये की पड़ी है। फिर इसके बाद ये 2 लोग गए थे, अपनी बाइक यूज़ की थी उन्होंने, और उनका फ्यूल जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अतर भाई और शारिक भाई। और 2 बाइक्स पे हम लोग 4 लोग गए थे, मैं और साबिर भाई साथ में बैठे हुए थे। असलम भाई अपने अलग से आए थे, वहीं पे थे, बल्कि मौजूद थे पहले से। फिर हमने वहाँ से रक्षा किया था। माल जो लेकर आए थे तकरीबन 3-3.5 मन माल था, वो हम लेकर आए थे वहाँ से। तो 1200 रुपये रक्षे वाले को दिए थे। 1000 में बात हुई थी, लेकिन रश बहुत था रास्ते में, तो 1200 दिए थे। फिर ये 2 दिन जो है डिलीवरी तो हुई हैं ऑर्डर्स की, तो इसके ख़र्चे हैं। तो बहरहाल ये इतनी डिटेल से ख़र्चा बताना मकसद नहीं है, असल में ये मकसद ये है कि आइडिया समझ में आ जाए कि इस तरीके से हम लोग अपने एक्सपेंसेस को इंशाल्लाह जो ना वो कंट्रोल करके और मैनेज करके रखेंगे, रिकॉर्ड पूरा रखेंगे किस चीज़ का कहाँ पे ख़र्चा हुआ है। और ये शीट का एक्सेस तमाम इन्वेस्टर्स के पास भी है, तमाम पार्टनर्स के पास भी है, ताकि वो टाइमली इसको जो है ना वो करते रहें, मतलब मॉनिटर करते रहें कि इसमें कोई चीज़ जो है ना वो किसी तरफ ख़र्चा अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसी वक्त बता दें भाई इसमें इस चीज़ में ख़र्चा इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो ख़र्चे कंट्रोल जो है ना वो मतलब लाइव ख़र्चे कंट्रोल भी होते रहे। लाइव मॉनिटरिंग होती रहे। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी शीट है ऑर्डर्स की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑर्डर्स हैं, और 17 तारीख को 4 ऑर्डर्स डिलीवर हुए, और फिर 18 तारीख को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर्स 18 तारीख को डिलीवर हुए, मतलब कल। फिर 3 ऑर्डर्स आज डिलीवर हुए हैं, और 2 ऑर्डर्स कल के अभी पेंडिंग है, और 2 ऑर्डर्स जो है ना अभी कंफर्म नहीं है, वो क्वेरी आई थी लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हुए। तो ये टोटल ऑर्डर्स मैंने बॉक्सेस में इनकी खैर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि कौन सी खजूर गई, कितने किलो गई, और किस तारीख को गई। इनकी इनवॉइसेस भी यहाँ बनाई हुई हैं, इनकी पेमेंट आ गई है कि नहीं आ गई, ये सारी चीज़ें इस शीट के अंदर जो है ना वो हैं। इस शीट का एक्सेस आप सब लोगों के पास है, ग्रुप पे पहले से डाला हुआ है मैंने। तो बहरहाल इस शीट की समरी ये है कि 172 बॉक्स हमारे सेल हो गए यहाँ से, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं परचेज़ के ऊपर। ऑर्डर्स के बाद ये परचेजिंग है जो हमने की थी। तो परचेजिंग पहले तो असलम भाई एक दिन जो है ना वो सैंपल लेकर आए थे। ये सामने जो डब्बा रखा हुआ है, ऐसा डब्बा मज़ाफ़ाती का डब्बा था, उसमें 16 बॉक्स होते हैं, तो उसमें से 6 तो वो घर ले गए थे। नहीं, वो ये नहीं है, दूसरा। तो 6 तो वो घर ले गए थे, बाकी 10 यहाँ छोड़ दिए थे। तो वो 10 यहाँ की परचेजिंग में लिखे हुए 2610 रुपये के हिसाब से। फिर हम लोग जब विज़िट करने गए थे 5 लोग एक साथ, तो हमने ये माल लिया था, ठीक है। ये फिगर्स अभी बताना वीडियो का स्कोप नहीं है। ये माल मैंने सब अलग अलग लिखा हुआ है कि मज़ाफ़ाती कितनी आई है, और जो है ना वो छोटी पैकिंग में कितनी आई है, बड़ी पैकिंग में कितनी आई है, 5 किलो की पैकिंग में कितनी आई है, बेगम जंगी कितनी आई है। फिर कल दोबारा असलम भाई गए थे एक सैंपल लेने के लिए, तो ये 5 किस्म की खजूरों का सैंपल लेकर आए थे, रबाई, प्यारम, जाहिदी, A क्लास, B क्लास और मज़ाफ़ाती ड्राई। तो बहरहाल इस शीट की समरी ये है कि एक और समरी भी होनी चाहिए ना इसकी, परचेजिंग कितने की हुई है। नहीं, यहाँ पर पेमेंट्स लिखी हुई है ना, पेमेंट को अगर हम सम कर लें तो परचेजिंग आ जाएगी ना। वो अलग है, इन्वेस्टमेंट तो ये है कि आए कितने पैसे हैं, और ये है कि परचेजिंग कितने की है। देखिए 85,860 रुपीज़ की परचेजिंग अभी तक हो चुकी है, और 344 बॉक्स हमने ख़रीदे हैं। पिछली शीट में आपने देखा था कि ऑर्डर्स के अंदर 172 बॉक्स जो है ना वो टोटल आए हैं। तो ये वाली हमने यहाँ से रेफरेंस ले लिया, तो 344 में से अगर 172 माइनस करें, यहाँ दिखाना, तो 172 सेल हो चुके हैं और 172 अभी बचे हैं। लेकिन इनमें से भी तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 30-35 डब्बों का ऑर्डर मेरे पास मौजूद है, बल्कि नहीं, एक बड़ा ऑर्डर है 85 डब्बों का, वो मुझे डिलीवर करना है मंडे को, यानी कल ही। और बाकी जो छोटे मोटे ऑर्डर सब मिला के 30 तक वो भी होंगे। तो 172 में से तकरीबन 115-120 डब्बों का ऑर्डर तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, बाकी भी इंशाल्लाह सेल आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने सोचना ये है कि हम इसी वाली खजूर को कंटिन्यू करें या और दूसरी किसी खजूर पे काम करें। तो ये वाली खजूर के अंदर एक मसला ये आ रहा है कि ये जो ना वो बहुत नरम है, तो गर्मी में ये जो ना वो पक जाती है, फिर पानी छोड़ना शुरू कर देती है। तो हमने इसको फ्रिज में रखा हुआ है। तो
अभी हम लोग यहाँ पे हमारा जो असलम भाई का डिस्कशन हुआ उसमें हमने ये सोचा कि हम दूसरी खजूर पे काम करेंगे। कल जो असलम भाई ने सारी एक्सप्लोर की हैं, रबाई है, प्यारम है, जाहिदी हैं, ये सारी अच्छी खजूरें हैं। इसमें से रबाई और प्यारम जो है ना वो तो ज़रा रेट में ज़्यादा है, लेकिन हैं टेस्ट में बहुत अच्छी हैं। बाकी जाहिदी जो है सस्ती है, लेकिन थोड़ी सी ड्राई होती है वो, और पीले कलर की होती है। और एक और अच्छा ऑप्शन है जो मज़ाफ़ाती, अभी हमने फ़्रेश वाली ली थी ना, इसी का एक ड्राई वर्जन भी आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो सस्ती भी मिल रही है, उसके अंदर पानी का वेट भी शामिल नहीं है, तो एक तरीके से कम पैसों में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रही है, ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। और दूसरी बात है कि वो टेस्ट भी उसका अच्छा है, दिखने में भी अच्छी लगती है, ब्लैक ब्लैक बहुत अच्छी लगती है। बाकी है ना वो सब थोड़ी सी सूख जाती हैं तो वो उनका छिलका इतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है, दिखने में खूबसूरत लगती है। तो बहरहाल ये अब हम इंशाल्लाह ये माल ख़त्म करते ही फ़ौरन दोबारा परचेजिंग करेंगे। तो मैंने आपको ऑर्डर्स की शीट दिखा दी, परचेजिंग वाली शीट दिखा दी, फिर एक ये मैंने एक और शीट बनाई हुई है आवर्स की। ये आवर, ये जो काम हो रहा है मुख्तलिफ वेबसाइट पे काम हो रहा है, लोगो डिज़ाइन हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं और एड्स बन रहे हैं, ग्राफिक्स बन रही हैं, ठीक है, और सर्वे के लिए मार्केट में जा रहे हैं लोग। तो उसमें जितने भी वर्किंग पार्टनर्स हैं उन सब की जो एफ़र्ट है वो यहाँ पे लॉग में कर रहा हूँ अपने हिसाब से, लेकिन ये शीट का एक्सेस सब लोगों के पास है, वो यहाँ पे लाके अपनी लॉगिंग ख़ुद से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे उस वक्त काम आएगी जब हम 1 महीने का पायलट प्रोजेक्ट पूरा रन कर चुके होंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई इसमें से कितना हिस्सा जो है ना टाइम का हमारा ख़र्च हुआ है मार्केटिंग के ऊपर, कितना हिस्सा खर्च हुआ है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, कितना टाइम खर्च हुआ है हमारा परचेज़ के ऊपर, कितना टाइम खर्च हुआ है हमारा सेल्स के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर। और फिर उससे ना हमें एक बड़ा थोड़ा एक कैलकुलेटेड अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कितना % मार्केट शेयर होना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट का। ये फिर आगे हम देखते हैं डिपार्टमेंट्स वाली शीट के अंदर, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ डिपार्टमेंट्स वाली शीट के अंदर। ये भी आज हमने बैठ के डिस्कस किया, असलम भाई ने बोला और बाकी सब लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि भाई तुम सारे काम खुद अकेले करोगे तो फिर तो काम नहीं हो पाएगा, कामों को जो है ना वो डेलीगेट करो। तो बहरहाल मैं कोशिश तो करता हूँ डेलीगेट करने की, लेकिन शायद मेरी डेलीगेशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं लोगों को सामने रख देता हूँ, भाई आपको कौन सा काम करना है आप वो मुझसे ले लो, लेकिन होना ही चाहिए कि अब हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना, इसको जो है ना वो बता दिया जाए भाई आप ये काम करो, आप ये काम करो, वो इस तरह लोग कर लेंगे काम शायद। तो बहरहाल सेल्फ मोटिवेशन थोड़ी सी कम होती है, अगर अब काम बता दिया जाए तो कर लेते हैं लोग, इतना तो है। तो अब हमने डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं इनमें और मज़ीद भी एडिशन हो सकते हैं, फ़िलहाल जो जहन में आए वो लिख दिए। प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट, इसके अंदर जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग है, मार्केट रिसर्च है, रेट्स वगैरह लेना, सर्वे करना मार्केट का, फिर जाके एक्चुअल परचेजिंग करना। तो ये सारा जो है ना वो इसको हेड कर रहे हैं इस वक्त असलम भाई। बाय डिफ़ॉल्ट इनका मार्केट का भी अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर का जो डिपार्टमेंट है इसको जैन हेड कर रहे हैं, वेबसाइट वगैरह देख रहे हैं। मार्केटिंग और सेल्स फ़िलहाल दोनों मैं देख रहा हूँ, तो इस पे दोनों में मैंने अपना नाम ही लिखा हुआ है। इसमें जो ना वो एक डिपार्टमेंट अगर मुझसे कोई ले ले, सेल्स का मतलब ये है कि जो हमारी ऑफिशियल सिम है वो उसके पास, बंदे के पास होनी चाहिए, और जितनी भी कॉल्स आएँ वो उनको जो है ना वो प्रॉपर्ली गाइड करे, कस्टमर्स की क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड करे, उनसे उनकी सेल्स की क्लोजिंग करे, और फिर उनके ऑर्डर की डिलीवरी को जो है ना वो मैनेज करे। तो ये जो है ना सेल्स वाला काम है। मार्केटिंग वाला काम वो है जो मैं वीडियोज़ बना के डालता रहता हूँ, आप लोगों को जो है ना वो देखनी पड़ती हैं लंबी लंबी वीडियोज़। तो ये मार्केटिंग है। और कंटेंट क्रिएशन है, ज़्यादा ग्राफिक्स का काम है, तस्वीरें खींचना और जो ना एड्स बनाना। तो ये अब मैं किसी लेवल पे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर है प्रोडक्शन। तो अभी तो खैर इस खजूर के काम में तो कोई प्रोडक्शन का काम नहीं है, लेकिन आज प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट डिस्कस हुआ कि हमें कुछ चीज़ें ख़ुद भी प्रोड्यूस करनी होंगी आगे जाके। तो उसमें रिजवान भाई हैं, वो उनका इंटरेस्ट है। बल्कि आज स्पेसिफ़िकली ऑयल की प्रोडक्शन पे भी बात हुई कि हमें ऑयल का अपना ब्रांड जो है ना वो करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का ऑयल जो है ना वो जो मशीन है ऑयल निकालने की इन कमर्शियल लेवल की 50,000 के अंदर मिल जाती है। तो बहरहाल वो अभी आगे जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और आइडियाज़ डिस्कस हुए हैं वो भी आगे वाली शीट में मज़ीद आ जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये कि QA का डिपार्टमेंट है, QA QC का, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इसके लिए हमें कोई हेड चाहिए, और भी डिपार्टमेंट्स आप लोग सजेस्ट करेंगे जो भी हम वो यहाँ पे ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने फ़िलहाल ये कर दिया कि हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट का परसेंटेज 20% कर दिया, तो ये 100% हो गया। इसका ये चार्ट भी बना दिया कि इन दी एंड जब प्रॉफिट कैलकुलेशन होगी तो हर डिपार्टमेंट को फ़िलहाल हम 20% के हिसाब से प्रॉफिट दे देंगे,
और उसके बाद फिर आगे मज़ीद कंसल्टेशन और डिस्कशन के नतीजे में देख लेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से की कम ज़रूरत है। इसके बाद फिर ये 3 क्लासेज जो है ना, इनको मैं लेके जा रहा हूँ आगे एक जगह पे। अल्लाह भला करे आपका आवर्स के अंदर। देखें ये आवर्स की शीट है ना, इसके अंदर ये तो लिखा है मैंने कि किस टास्क पे कितना टाइम लगा, साथ में ये भी लिखा है कि ये टास्क किया किसने। अगर एक बंदे ने किया तो एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, अगर 3-4 बंदों ने एक साथ किया तो सबका नाम लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ़ आवर्स लिखे हुए हैं। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि अपने मेंबर्स के आवर्स को जो है क्लासीफाई करना है। मतलब एक बंदा है जिसका एक्सपीरियंस 20 साल का एक्सपीरियंस है और एक बंदा है जो बिल्कुल नया है, तो उसके टाइम को हम बराबर वैल्यू नहीं दे सकते। हमें थोड़ा बहुत जो है ना वो फ़र्क रखना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो ताकि सब लोगों के लिए मोटिवेशन हो। तो इसके लिए मैंने 3 लेवल्स बना दिए हैं, लेवल ए, बी और सी। तो अगर किसी के 1 घंटे की वैल्यू 10 है, 10 एक यूनिट है, और तो किसी दूसरे बंदे की 1 घंटे की वैल्यू जो है ना वो 20 हो सकती है। ये उल्टा हो गया असल में, इसको मैंने किसी और तरीके से। 1 घंटे की अगर वैल्यू क्लास ए में जो है ना वो 30 है, तो क्लास बी में 20 होगी और क्लास सी में जो है ना वो 10 होगी। सो 1/3 से ज़्यादा फिर फ़र्क नहीं होगा। मतलब अगर मज़दूर भी काम कर रहा है और एक जो है ना वो CEO लेवल का बंदा काम कर रहा है, तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर जो क्या नाम है रेशो प्रोपोर्शन होगा, उसके अंदर 1/3 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये मेरी एक तरीके से प्रपोज़ल है, इसमें आप लोग अपना अपना कमेंट कर सकते हैं। होता तो ये भी है कि CEO अगर 1 लाख कमा रहा है तो बहुत सी लेबर ऐसी होती है 10,000 में भी रखी होती है उसने, और वो 10,000 में भी खुश होती है और उससे ज़्यादा का उसका काम होता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, लेबर की बात नहीं कर रहा। इसमें बहुत सारी ऐसे काम होंगे जिसके लिए हम लेबर को हायर कर लेंगे, लेकिन जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं जिनके दरमियान में प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, उनके टाइम को जो वैल्यू दी जाएगी वो मतलब ये कि रिलेटिवली जितने भी मेंबर्स हैं, सारे 10 मेंबर्स हैं, उन सब की आपस में रिलेटिवली जो टाइम की वैल्यू होगी उसमें मैक्सिमम डिफरेंस 1/3 का होगा। तो अब ये अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे समझ लें, इससे ज़्यादा क्लियरली मैं बता सकता नहीं हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर ये डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर ये प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स डिस्कस करते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जो हर घर की ज़रूरतें हैं और हर महीने 2 महीने बाद या 1 महीने में 2-2 3-3 मरतबा ख़रीदी जाती हैं। तो जिसको हम जो ना वो बल्क, ये क्या कहेंगे उसको, रेगुलर फ्रीक्वेंट या रेगुलर प्रोजेक्ट्स, फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट्स जो है ना। तो अब उसके अंदर देखें, खजूर से तो हमने स्टार्ट कर दिया है, बाकी रमज़ान के हवाले से कल एक क्वेरी आई थी जो ना वो मार्केट प्लेस वाले ग्रुप के ऊपर राशन की। तो मैंने उधर लिख दिया था कि भाई राशन हम आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे देंगे प्लस 100 रुपीज़ प्रॉफिट के ऊपर। तो वो ऑर्डर भी आ गया, 20 ऑर्डर वो आज हमने डिलीवर भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इफ़्तार बॉक्स जो है ना अभी हॉट आइटम है, रमज़ान में बहुत सारे लोग इफ़्तार बॉक्स ऑर्डर करते हैं, तो वो भी हम बनाने की पोजीशन में, किचन है हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ करीब में मार्केट भी है, पीछे वाटर पम्प की बहुत बड़ी मार्केट है। जो भी आइटम चाहिए होगा हम लेके इफ़्तार बॉक्स बना के डिलीवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। और हम प्रॉफिट हमने बिल्कुल कम रखा है, 10 रुपीज़ पर बॉक्स रखा है और डिक्लेयर कर दिया है आगे ग्रुप के ऊपर। तो होपफुली इसके ऑर्डर्स भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। इसके लिए हमें एक बाकायदा बॉक्स बना के उसकी तस्वीर और उसकी वीडियो वगैरह बनानी पड़ेगी, उसका ऐड बना के उसको जो है ना थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये असलम भाई ने जो ना वो कहा है कि नेक्स्ट आइटम जो है ना वो चने पे काम करना चाहते हैं। जो भुने हुए चने होते हैं वो मार्केट में इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, और यहाँ से अगर हम अच्छे रेट के, और इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, तो अगर हम प्रॉफिट कम करके जो है ना वो एक चीज़ सप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत सारे ऑर्डर्स हमको इसके मिल सकते हैं। ड्राई आइटम है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, और इंशाल्लाह इसके अंदर अच्छा जो है ना वो अच्छी हमारी जो है ना वो एक ब्रांडिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग ऑर्डर करेंगे, काफ़ी लोगों के पास हमारी प्रोडक्ट चली जाएगी। अभी हमारा टारगेट ये है कि हम मैक्सिमम जो हमारे जान पहचान के जो हैं लोग, उन लोगों को अपना कस्टमर बना लें, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनके रिपीट ऑर्डर्स भी हमको मिलना शुरू हो जाए। चने के बाद जो है ना निम्को का आइटम है, ख़ासतौर पे ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा ही चलता है, मेहमानदारी होती है, बहुत ज़्यादा लोग निम्को जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। रमज़ान में भी इस्तेमाल होता होगा निम्को, खैर। और उसके बाद फिर ये है LED बल्ब्स। अभी जो है ना वो आए दिन जो है ना वो हर महीने को एक बल्ब ख़राब हो रहा होता है, जाके लेना पड़ जाता है। तो हर बल्ब में कोई 20-25 बल्ब तो लगे हुए होते हैं मेरे ख्याल में।
तो ये अब इलेक्ट्रिक की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से एक ये ऐसी जहन में आई कि जो ना अगर हम इसको बल्क में ख़रीद के इस पर कोई सेल लगा दें तो बहुत सारे घरों की ज़रूरत है, ये हमको इसके भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और फिर मोबाइल चार्जर्स, आपका अगर ओरिजिनल चार्जर गुम हो जाए तो उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा चार्जर आपको मिलता है। एक चार्जर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो जो ना वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में इसकी बड़ी जो है ना वो बड़ा जो है ना उसका अंदर एक गैप है। तो मोबाइल चार्जर हर घर की ज़रूरत है, एक घर में 3-3 चार्जर चाहिए होते हैं। और उसके बाद फिर अगर आपका ओरिजिनल गुम हो गया हो आपको हर 6 महीने बाद चाहिए होता है। तो अगर हम इसके अंदर क्वालिटी की चीज़ देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये भी एक अच्छी रनिंग प्रोडक्ट है जिससे इंशाल्लाह हमें प्रॉफिट मिल सकता है, जिसके हमको ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, हमारी सेल हो सकती है। हमारा इस वक्त टारगेट जो है मैक्सिमम सेल्स है। फिर चावल हैं, तेल है, टी शर्ट्स हैं, डायपर हैं, शलवार कमीज़ हैं। मैं बाकी के डिस्कशन में नहीं जा रहा, थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। और इन चीज़ों के हवाले से ग्रुप पे हम जो डिस्कशन कर सकते हैं, लाजमी नहीं है हर चीज़ में तकरीर करके ही बताऊँ। यहाँ पे फिर SOPs हैं। देखें अभी ये सब लोग बैठे हुए थे, हमारे सामने एक कस्टमर की कॉल आई और फिर असलम भाई ने उसको बोला कि भाई कल आपको हम ये प्रोवाइड कर देंगे। मैंने असलम भाई को बोला, मैंने कहा ये तो हमारे पास है नहीं, हम कैसे हमने ऑर्डर ले लिया, जो चीज़ हमारे पास है नहीं हम उसका ऑर्डर नहीं लेंगे। तो मैंने कहा कि हाँ यार ये तो आप सही कह रहे हैं, ये तो हमारे उसूल के ख़िलाफ़ है। फिर उन्होंने दोबारा उस बंदे को कॉल मिलाई, मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई हमारे पास स्टॉक में इस वक्त सिर्फ बेगम जंगी और मज़ाफ़त की खजूर है, बाकी की खजूर सैंपल के तौर पे जो आई हुई है उसमें से मैं आपको थोड़ी सी दे सकता हूँ, लेकिन जो है ना वो आपसे जो 25 डब्बों का ऑर्डर है वो मैं आपका नहीं ले सकता अभी जो है ना वो, क्योंकि मेरे पास माल है नहीं। हाँ, आपको सैंपल मैंने दिखा दिया, आपको पसंद आ गया, आपने ऑर्डर दे दिया और मैंने आपसे तय कर लिया कि आपके मार्केट से जितने में भी मुझे मिलेगी उसके ऊपर मैं आपसे एक फ़िक्स 20% चार्ज करूँगा सर्विस चार्जेस के तौर पे। तो वो इस तरह का ऑर्डर आप मुझे दे दें, मैं आपसे ऑर्डर लेके आपके ऑर्डर को इंशाल्लाह फुलफ़िल कर दूँगा। तो कस्टमर को बड़ी अच्छी पसंद आई बात, उसी वक्त हमें तकरीबन 5 मिनट की उससे बात हुई। फिर वो सुबह आएँगे भी सैंपल वगैरह देखने के लिए और उन्होंने कहा ठीक है इस तरह से कर लेते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट हमसे मांग रहे थे जो हमारे पास थी नहीं, तो समझे वो एक तरह तो जायज़ भी नहीं है कि हवा में चीज़ बेचना, और दूसरा ये कि हम किसी किस्म के पॉसिबल नुकसान से भी बच गए कि अगर हो सकता है कि हमने उसको एक रेट दे दिया होता और कल को हमको मार्केट में वो चीज़ मिलती नहीं। तो बहरहाल अब जब ये वाली बात सबके सामने हुई तो फिर हमने ये डिस्कशन आगे बढ़ाया कि भाई हमें इस तरह के SOPs बना लेने चाहिए कि हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो कैसे ख़रीदनी है, कितनी रिसर्च करनी है। इस्लामी तरीका ये है कि आप 2-3 जगह से रेट्स लें, माल को अच्छी तरह जो है ना वो चेक चुक करके फिर ले लें। अब इसके अंदर ये सीन है कि जैसे एक पूरा कार्टन आया है, अब मैंने अगर रैंडम चेकिंग कर भी ली ना, इसमें से कार्टन में से 24 डब्बों में से 4 डब्बे निकाल के चेक भी कर लिए, तो फिर भी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इसके अंदर कोई ख़राब माल आ जाए। क्योंकि अगर किसी ने 24 डब्बों में से सिर्फ एक डब्बा ही अगर जो है ना वो पुरानी खजूर का मिक्स कर दिया है तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ। तो बहुत मुश्किल है कि उसको पकड़ा जाए। तो इसका फिर एक तो हमने ये सोचा है कि ठीक है हम रैंडम चेकिंग, वही तरीका एक है, बजाय इसके कि सारे कार्टन ऐसी कैसी पैक कर जो ना वो उठा के लेकर आ जाएं, हम वहाँ पर एक एक कार्टन को चेक कर लें और रैंडमली उसमें से बॉक्स निकाल के चेक कर लें, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ओवरऑल माल जो है ना वो कैसा है। दूसरी बात है कि फिर हम अपने रेट्स के अंदर एक मार्जिन ऐसा रखें कि अगर जो है ना वो कुछ ख़राब माल भी आ गया तो ओवरऑल हमारा रेट जो थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि वो जो नुकसान हो रहा है वो उसके अंदर कवरिंग हो जाए। एक तो ये अब ये जो है ना वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, जो भी नया बंदा बिज़नेस के अंदर आएगा और उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसको ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, ख़ास तौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आपने किस तरीके से करना है। आपके पास ऑर्डर आ रहा है तो आपने ऑर्डर को अहमियत नहीं देनी है, आपने ये देखना है कि माल है कि नहीं है, फिर आप उसके हिसाब से कस्टमर को जो है ना वो, और बाकी ये है कि आप कस्टमर को बिल्कुल ओपनली और कॉन्फिडेंटली बता दें ये माल हमारे पास नहीं है और ये आएगा भी नहीं 1 हफ़्ते तक। आपको जो है या तो उसमें से ऑर्डर करें, या अगर आपको स्पेसिफिक ऑर्डर कोई चीज़ स्पेशल ऑर्डर में मंगवानी है तो फिर उसका तरीकाकार हमारा ये है कि मार्केट के रेट के ऊपर हम 20%, 25%, 30% डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्डर क्वांटिटी चार्ज करेंगे और आप हमको उसकी पेमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह है ट्रांसपेरेंसी। हाँ, तो अब ये है हाउ टू बाय, हाउ टू होल्ड, हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केट, ठीक है, रिटर्न पॉलिसी। और जैसे एक कस्टमर के पास खजूर गई है तो वो पानी छोड़ रही थी, तो उन्होंने बोला मुझे, तो खैर मैंने उनको बोला कि ठीक है हमारी गलती है कि हमने चेक करके आपको नहीं भेजा, लेकिन उनको भी उस वक्त चेक कर लेना चाहिए था जब राइडर वहाँ मौजूद था। तो अब ये चीज़ें हमें जो है ना वो अपने
सारे बनानी पड़ेंगी SOPs, और उसके हिसाब से कस्टमर जो भी ऑर्डर करेगा उसको पहले से गाइड करना पड़ेगा, ताकि उसके जहन में भी हो कि हाँ भाई मैंने उसी वक्त चेक कर नहीं किया, तो अब या तो अगर मुझे वापस करना भी है तो फिर मुझे एटलीस्ट डिलीवरी के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ताकि राइडर को जो दोबारा हम भेज रहे हैं तो वो ख़र्चा तो हमारे पर ना है कम से कम। बहरहाल इसके बाद फिर ये इन्वेस्टमेंट्स की शीट है, ये आप सब लोगों के पैसे हैं, ये नोट कर लें भाई, किसी के ज़्यादा तो नहीं है, किसी के कम तो नहीं है, किसी के मिस तो नहीं हो गए, वो मुझे बता दें। टोटल पैसे जो है ये आए हुए लिखे हुए हैं इसके अंदर 97,960 रुपीज़। तो इसके अंदर परचेजिंग तकरीबन 85,000 की थी, ठीक है। ये कैमरा जो ना वो कहाँ है कैमरा? ये क्या हो गया? फोकस आउट हो गया। ठीक है जी, 85,000 की परचेजिंग है, और एक्सपेंसेस का मैंने टोटल तो नहीं, टोटल मारो क्या हो जाएगा, 5,800 के एक्सपेंसेस हैं जो कि लिखे हुए हैं, और मज़ीद भी हैं, वो ऐसा इसको अभी कंप्लीट कर लूँगा। ये बहुत ही बोरिंग काम है, ये अकाउंटिंग का काम फरहान भाई संभाल लेंगे तो बड़ी मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये इन्वेस्टमेंट्स, हाँ इन्वेस्टमेंट्स देख लें आप, ये लिखी हुई हैं सबकी इन्वेस्टमेंट्स। ये असलम भाई के इन्वेस्टमेंट के आगे जो 3 फिगर्स लिखी हुई हैं ना, ये असल में इन्होंने पेमेंट्स की हैं। एक मरतबा 12,480 की पेमेंट की, एक मरतबा अभी सैम्पल जो लेकर आए हैं 1,870 रुपये का, और शुरू में जो एक 10 डब्बे लेकर आए थे 2,610 रुपये के। तो इस तरह मैंने डिटेल में हर चीज़ की यहाँ पे जो ना रिकॉर्ड कीपिंग की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करना है अब हमने। फिर ये पूल्स हैं, पूल हमारा जो है ना वो 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक का एक पूल है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आज हुआ है, अब इसको ज़रा मेरी तरफ ले, इधर हम हमारी तरफ आप भी आ जाओ ना, वीडियो में आ जाओ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आज हुआ है वो ये कि इससे पहले जब मैं पूल बनाता था तो मेरी कोशिश होती थी कि एक दिन का भी अगर डिफरेंस हो तो एक दिन का भी अगर डिफरेंस है ना किसी की इन्वेस्टमेंट की पेमेंट के अंदर, किसी ने पहली तारीख को दी, किसी ने दूसरी तारीख को दी, तो उसके अंदर भी मैं कहता था फ़र्क होना चाहिए कि जिसने जल्दी पैसे दिए हैं उसके पैसे ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में आए हैं। लेकिन बहरहाल ये प्रैक्टिकली जो है ना वो अकाउंटिंग के लिहाज से, कैलकुलेशन करने के लिहाज से बड़ा एक चैलेंजिंग कि एक ही दिन का अलग अलग नहीं कर सकते, अनलेस ये कि आपके पास सॉफ्टवेयर हो इस तरह। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हमने मैनुअली एक्सेल में सारा काम कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने ये रखा है कि हम महीने के एंड पे क्लोजिंग करें, और उस महीने के अंदर पहली तारीख को किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, 30th को इन्वेस्टमेंट, या ये हो सकता है कि पूरे महीने की क्लोजिंग है तो 15 तारीख से पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है, उससे बाद की इन्वेस्टमेंट नहीं काउंट होगी, फिर वो अगले महीने में काउंट हो जाएगी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लोजिंग जब हम महीने की करेंगे कि इस महीने के अंदर टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने का माल आया, कितनी जो है ना वो सेल हुई, और आखिर में जो है ना वो प्रॉफिट कितना निकला, उस प्रॉफिट के अंदर जो है ना वो हमने 50-50 कर दिया इन्वेस्टर का और वर्किंग पार्टनर का। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको उनके कैपिटल के हिसाब से रेशो उनका हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उनको वो दे दिया। और जो वर्किंग पार्टनर्स हैं उनका जो डिपार्टमेंट बने हुए उसके हिसाब से उनके डिपार्टमेंट हेड्स को पैसे दे दिए कि भाई मैं डिपार्टमेंट मार्केटिंग और सेल्स का हेड हूँ, तो मार्केटिंग और सेल्स वाली परसेंटेज मुझे मिल गई। अब मैंने अगर मार्केटिंग और सेल्स के अंदर किसी से असिस्टेंस ली है तो मैं उसको अपनी तरफ से जो भी दे दूँ वो दे दूँ, और जो ना वो, और अगर मैंने असिस्टेंस नहीं ली, सारा काम खुद ही किया है, तो वो सारा का सारा हिस्सा मेरा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड रहेगा सारा काम कि अलग अलग मार्केटिंग, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे और उनको प्रॉफिट सारा दे दिया जाएगा, वो फिर अपने आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अभी तो चीज़ें छोटे लेवल पर है ना, प्रॉफिट्स भी कम है। जब यही अगर 10,000 की जगह 10 लाख प्रॉफिट आना होगा तो ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो उस पर हमें ज़रा डिटेल्ड लॉगिंग की ज़रूरत होगी कि किसकी कितनी एफर्ट है, तो वरना फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू होंगे, और वरना फिर जो है ये होना शुरू होगा कि भाई मैंने तो इतनी एफर्ट की थी, मुझे तो इतना मिला, और फला बंदे ने तो इतनी एफर्ट नहीं की थी, उसको इतना नहीं मिला। सारी बात है, एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर सब हर कोई जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो क्या नाम है नेक नहीं, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो सकती, बशरी कमजोरी सबके साथ है, मैनेजमेंट और माल है, सारी बात है, माल की एक अपनी एक वो होती मोहब्बत होती है, तो उसके अंदर जो है ना वो
ये होगा कि बंदा चलो 1 महीने जो है सफ़र कर लेगा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने सफ़र कर लेगा, भी ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन वो कह रहे हैं यार मैं कब तक मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, मुझे उस हिसाब से रिटर्न तो मिल नहीं रही, सारे फॉर्मूले गलत हैं। तो इसीलिए जो है ना डिटेल लॉगिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो हम बिल्कुल क्लियरली नंबर्स की बुनियाद पे देख लें कि किसकी कितनी एफर्ट है। वो नंबर ऑफ़ आवर्स भी हैं और जिसने जितना अमाउंट लगाया वो भी है उसके अंदर। फिर इसके अलावा जो है ना वो ग्रुप मेंबर्स की जो एक क्लासिफिकेशन है, जो बिल्कुल जो है ना वो है क्या कहते हैं इनएक्सपीरियंस है, उनकी जो है ना वो उनकी क्लास सी है। जो मिड लेवल का एक्सपीरियंस रखते हैं उनकी क्लास बी है, और जो ना वो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनकी क्लास ए है। तो एक यहाँ पे भी फ़र्क हो गया, और फिर जो टाइम की लॉगिंग भी हो रही है। तो इंशाल्लाह इसके बाद तो फिर जो ना वो मज़ीद गुंजाइश नहीं रहती अगर इस लेवल पे लॉगिंग वगैरह सब कुछ हो रही होगी, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में इंशाल्लाह ज़्यादा मसला खड़ा होगा। तो यहाँ तक हम लोगों का डिस्कशन हुआ है, अब इसको आगे बढ़ाना है। आप लोग अगली मीटिंग में कोशिश करें कि सब लोग आएँ, जिन लोगों ने भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। और एक चीज़ स्टार्ट हो गई है और वो मटीरियलाइज होती हुई नज़र आ रही है, सेल्स हो रही हैं। अभी ये माल इंशाल्लाह सारा बिक जाएगा, फिर इसी पैसे से दोबारा भी माल लाएंगे। फिर वो तो महीने के एंड पे पता चलेगा कि हमने अभी ये तो 3-4 दिन की एफर्ट है ना, महीने के एंड पे पता चलेगा कि हमने इस माल को कितनी मरतबा रोटेट किया, इससे कितने पैसे बनाए। तो इसके अंदर आप सब लोग जो है ना वो ज़रूर आएँ, क्योंकि अब चीज़ें होती भी नज़र आ रही हैं और अपना अपना इसका हिस्सा डालें। आपको डरने की, जो लोग नए लोग हैं उनको डरने की, झिझकने की और जो है शर्माने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आप 1 घंटा दे सकते हैं, जैसे अभी ग्रुप बना शारिक भाई ने कि मैं 1 घंटा आज दे सकता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, लेकिन जो ना मैं बिज़ी था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं ठीक है पूरा टाइम नहीं दे सकते, 1 घंटा तो दे सकते हैं ना। उन्होंने लिखा तो सही, विलिंगनेस तो शो की अपनी, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल खामोश हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मसला ये है कि वो थोड़ा सा जो है ना वो टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा पीछे हैं। अभी जैसे गौर रज़ा खान भाई, उन्होंने कहा कि यार मेरे तो जो है ना वो मोबाइल में नेट जो है ना वो बिल्डिंग में वो जो हमारे और घर में जो वाईफाई लगा हुआ है उसका नेट चलता है। अब वो लाइट गई हुई 6 बजे, मैंने मैसेज देखा कि भाई 5 बजे की मीटिंग है, तो वो बेचारे इस वजह से नहीं आ पाए, हालांकि वो सुबह 11 बजे आके गए हुए थे। तो वो बिलिंग थे, लेकिन एक टेक्नोलॉजी गैप की वजह से तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी पेस अप हो जाएंगे, हमारे साथ हमारे पेस पे आ जाएंगे। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि आप मोबाइल का नेट लगा लें और ज़रा उसको उससे अपडेटेड रहें। तो कल मैंने उनको बुलाया, ये वीडियो ही उनको बता दिया कि वीडियो बन रही है, इससे आपको सारी अपडेट्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी, और जो लोग नहीं आए उनको भी सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। आप लोग इसके अंदर जो है ना वो अपना फीडबैक दें, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन हमारी सही है कि नहीं है, SOP की जो नई शीट बनी है उसको आप लोग भी फिल करेंगे, SOP हमारे क्या क्या होने चाहिए। और इसके अलावा डिपार्टमेंट हेड्स जो हमने बना दिए हैं, तो आप लोग भी बोल सकते हैं भाई ये डिपार्टमेंट मुझे तो मैं इसको ज़्यादा अच्छा संभाल सकता हूँ, भाई ले लो डिपार्टमेंट, ठीक है कोई मसला नहीं। और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में अगर कोई गलती हो गई नोट डाउन करने में कुछ ऊपर नीचे, तो आप उसको बता दें। और आप लोगों के जो भी मशवरे हैं, लेकिन ये शीट है मेन स्पेलिंग में भेज चुका हूँ, तो इसको मॉनिटर करके चलना है। तो इंशाल्लाह महीने के एंड पे ये जो है ना वो बड़ा बाबरकत रहेगा। मतलब अल्लाह ना करे अगर नुकसान भी हो गया ना, तो ये सारी एफर्ट इसमें शीट में हमारे सामने होगी कि भाई ये हुआ है, इस वजह से नुकसान हुआ है, ये जो रीज़न थी। और बाकी वर्किंग सारी पूरी हुई है, और हमें बिल्कुल पिन पॉइंट करके हम बता सकेंगे शीट के अंदर यहाँ पे हमारी गलती नज़र आ रही है, इसको अगर हम सही कर लेंगे आइंदा महीने इंशाल्लाह हमारा ये नुकसान नहीं होगा। तो अभी मैंने सब तो तुम लोगों को बताने का फायदा ये मैंने तो बोलने नहीं दिया। अच्छा, एग्जाम कुछ एडिशन है या आप लोगों को एडिशन बताओ? बस यही है कि अपनी विलिंगनेस दिखाएं, अपना काम करें, जो भी आपका 1 घंटा है उसको कारामद लाएं, उसके अंदर कुछ भी हो रहा है, मार्केटिंग होती है तो मार्केटिंग कर लें। ये लेट से आपके पास प्रोडक्ट है तो आप खुद ही अपने नाम से, सबसे इम्पोर्टेंट है तो मार्केटिंग कंटेंट तो बन गया है हमारा, वेबसाइट बन गई है, वीडियोस बन गई है, चैनल बन गया है, ट्विटर बन गया, टिकटॉक बन गया, अल्लाह वाला का क्या क्या बनवा दी तुमने उससे, इंस्टाग्राम बन गया, और क्या बनाया, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब सब बन गया। बस देखिए हमारा जो भी मेन जो सोच चलेगा उसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग, उसके अंदर काफ़ी सपोर्ट चाहिए कि प्रोडक्ट ही गलत हमने अगर चूज़ कर ली तो उसको आगे सेल करने में बड़ा नहीं कोई मसला नहीं, वो नेक्स्ट लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग जो है ना वो आप समझो जितनी एफर्ट हमको चाहिए उसका शायद 10% है, 90% हमको मार्केटिंग चाहिए। मार्केटिंग, क्योंकि जब हमारी सेल्स बढ़ जाएगी ना, हमारे अगर समझो 1000 कस्टमर हो गए, जैसे मैंने मिसाल अभी दी है थोड़ी देर पहले कि 3 साल में मेरे 500 फिश के कस्टमर हुए, तो अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं 50 किलो मछली मेरे कॉन्फिडेंशियल लेके आ सकता हूँ कि ले आऊँगा तो सेल हो जाएगी। अच्छा,
लेकिन अभी हमारा शुरू है ना कि अभी सिर्फ डेट्स के ऊपर चॉइसेस का भी बहुत होगा, अभी ज़्यादा बढ़ते नहीं अच्छा दोनों काम करने हैं। एक प्रोडक्ट को इतना मार्केट करना है कि कस्टमर बेस ब्रॉड होती है। जी। दूसरा ये कि जो कस्टमर एक मतलब इतने खजूर ले लिए बार बार थोड़ी खजूर लेगा बेचारा, सही है। तो उसमें हमको नई प्रोडक्ट लाके देंगे ताकि जो एक कस्टमर बन गया उसको हम कंटिन्यूसली इंगेज करके रखें। जी। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। प्रोडक्ट हंटिंग, नई प्रोडक्ट्स की एडिशन भी साथ साथ चलती रहेगी, और जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद है उनकी मार्केटिंग वो भी साथ साथ चलती रहेगी। और जो आपके अंदर जो स्किल है हाँ। उसको बरोए कार ला के उसके अंदर जो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और नहीं है अगर तो सीख ले। हाँ। हम लोग भी कोई सीखे सिखाए थोड़ी आए, हाथ पाँव मार के कर रहे हैं ना। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो आ जाए, यहाँ पे ऑफिस मेरा मौजूद है, आप बैठ के जो है ना वो जितना कुछ होगा मैं सिखा दूँगा, जितना जहन को आता है वो सिखा देगा। सॉफ्टवेयर की लाइन वाले बंदे जहन से रब्ता कर लें, और प्रोडक्शन के अंदर जिन लोगों का इंटरेस्ट है, प्रोडक्शन में अपना रिजवान भाई का इंटरेस्ट है, मार्केटिंग और सेल्स के अंदर जिसका इंटरेस्ट है वो मुझसे रब्ता कर लें। और जना वीडियोस बनाना, वीडियोस को एडिट करना, फिर ग्राफिक्स थोड़ी मोटी बनाना, फिर इनकी मार्केटिंग करना व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पे ऊपर, और जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वो सब चीज़ें जो है ना वो आजकल तो ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ये एक तरीके से वैसे ही स्किल है जैसे एक्सेल वगैरह आपको आता है, या फिर आपको पावर पॉइंट चलाना आता है। अगर कर रहा है आजकल मोबाइल में, आपने ये करना ही करना है, आपको इससे प्रोडक्टिव दूर लाइन नहीं में है। लगाएं। आप जो है कंटेंट आपने बनाना है। मोबाइल तो हर किसी के पास हर कोई कर रहा है, लेकिन इसको प्रोडक्टिव लाइन में लगाएं, अपने Market टाइम में को अपने आप मतलब लिए फायदा बन अगर आप घर में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप जो कंटेंट वहाँ पर आ रहा है उसको कंज्यूम करें, आप अपना कंटेंट शेयर करें ना, जिससे आपको फ़ायदा भी हो। आप ये सोचें कि भाई मैंने ये क्या नाम है जो ऐड बना के अभी आया है नया, इसको मैंने जो ना वो 100 जगह डालना है, 100 ग्रुप्स में डालना है, और उस पर आपका नंबर भी लिखा होगा, जो रिस्पांस आएगा ना वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, लोगों की कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप उल्टा मुझे तंग कर रहे होंगे, एहसान भाई वो मैंने जो फला ऑर्डर आपको लिखवाया था वो आपने दिया कि नहीं दिया, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं आप लोगों को तंग करूँ कि भाई कुछ कर लो, आप लोगों को तंग करने की पोजीशन में आना चाहिए कि आप मुझे तंग करो, भाई वो हमने ऑर्डर दिया था वो आपने डिलीवर क्यों नहीं करवाया अभी तक। माश की भी सारी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी आपकी। अगर जॉब नहीं है तो आपके पास आपके पास टाइम है, तो आप उस टाइम को जो है वो कस्टमर को बात करने में कि कितने की रेट्स हैं और कितने की खजूर कौन सी है, सारा हम आपको गाइड कर देंगे, एक रेसिपी आपके लिए तैयार कर दिए। तो आप उसको लेते हुए सिर्फ खजूरें ही नहीं और भी जितनी भी चीज़ें वो बेच सकते हैं। फिर आपकी रनिंग उसमें आ जाएगी, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कल आप जो है अगर बेरोज़गार हैं तो आज कल को आप अपना एक नए वेंडर सुन्नत बाज़ार के अंदर भी हो सकते हैं, दराज के अंदर भी हो सकते हैं, चैनल तो आपके पास सारे खुले। हाँ, ये अभी बात हुई थी कि इस्लाम भाई से मैंने बोला था कि मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक जो बंदा आए, बजाय इसके कि बाकी बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारी कंपनीज हैं उनके अंदर भी लोग हज़ार लेबर उन्होंने भी हायर की होती है, लेकिन वो लेबर को चला रहे होते हैं एक बैच वर्क के अंदर, कि एक बंदा वो सिर्फ एक स्क्रू टाइट कर रहा है, दूसरा बंदा एक सिर्फ पेंट ही कर रहा है, उसको और कुछ काम नहीं आता, ना वो सिखाते हैं ना वो खोल के बताते हैं। हमारा तो यूनिकनेस ये है कि हम एक एक चीज़ खोल के बता रहे हैं और हर चीज़ में हाथ डालने के लिए ओपन हैंड दे रहे हैं। भाई ये करना है, परचेजिंग करनी जाओ परचेजिंग कर लो, मार्केटिंग करनी है मार्केटिंग कर लो, अकाउंट्स करना है आगे बढ़िया उसको संभाल लो। देखिए तो हम तो ओपन हैंड दे रहे हैं आपको, बिजनेस की A to Z जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको सीखने का पूरा मौका मौजूद है। उसके बाद फिर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जाके अपना बिजनेस करेंगे जहाँ भी जाएंगे। और जो है ना वो जैसे मेरी फील्ड हाँ। सॉफ्टवेयर की है, अगर मैं किसी को बताता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है तो मेरे ही इल्म में इजाफा होगा। ये नहीं होगा कि क्या नाम है मैं जो है उसको सीक्रेट को दबा के रखूँ, उसके ऊपर नाक बन जाऊँ और क्या दूसरे को आगे ना फैलाऊँ। जितना मैं फैलाऊँगा उतना ज़्यादा इल्म बढ़ेगा। आप बांटोगे तो और जो ना होगा। अच्छा अभी जैन की बात आई थी कि जैन के लिए क्या मोटिवेशन है, भाई इतनी अच्छी खासी जॉब है माशाल्लाह इसकी, तो वो क्या वो यहाँ पे भी अगर सॉफ्टवेयर का ही काम कर रहा है तो मोटिवेशन ये है कि भाई आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर का काम अपने मर्जी का कर सकते हो। अभी आप एक छोटी सी ई-कॉमर्स की साइट चला रहे हो, कल को आपने पूरा पोर्टल चलाना है, ठीक है, पोर्टल चलाना है, आपके नीचे 4 बंदे काम कर रहे होंगे, तो सॉफ्टवेयर की लाइन के भी बंदे जो लोग हैं, ठीक है, बजाय इसके कि जॉब करें, उनको चाहिए कि सॉफ्टवेयर की ही नॉलेज को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करें। ठीक है, आप अपनी सॉफ्टवेयर की नॉलेज को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे तो उसका सारा फ़ायदा आपको मिल रहा होगा, बजाय इसके कि आधे पैसे आपको मिल रहे हैं और आधे पैसे आपकी कंपनी जो ना आपसे कमा रही है। घूम फिर के वही बात आ जाती है कि आप जॉब करोगे ना तो आखिर में जो है आप बेरोज़गार तो कभी ना कभी होंगे, आपको बिज़नेस निकालने की सख्त रखता है। अगर आपका अपना काम होगा तो उसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जैसे कहा एहसान भाई ने भी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये कि
इससे जो है वो मैं हदीस ही बयान करता हूँ, हदीस ही है, रिस्क के 10 में से 9 इससे तिजारत में से। यही बात है। तिजारत को हमने छोड़ना नहीं है, हमने देखना है कि जैसे दूसरे लोग जो जैसे हमारे दुश्मन भी जो यहूद है वो उसके अंदर इतना कूदा हुआ है, तो हमने उससे ही मोटिवेशन ले लेनी है कि भाई अच्छा, यहाँ पे एक बात और अभी जहन में, तलाक की जो बातें थी, तलाक की बातों में से एक बात ये थी कि भाई ये जिस स्केल पे हम लोग कर रहे हैं, छोटे से स्केल पे 60-70-80 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ, इससे जो है ना वो मुझे तुम्हारा वो वाला टारगेट होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा कि तुम चाह रहे हो कि जॉब्स क्रिएशन करो। मैंने कहा ये तो स्टार्ट है, और मैंने तला कोई बात बोली, बल्कि बाद में असलम भाई को मैंने ज़्यादा तरीके से ये बात समझाई कि भाई अभी हमारा काम ये है कि हम अपनी कस्टमर बेस को ऐसा ऐसा ब्रॉड करें, एक एक करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस लें। अभी हमें खजूर का हमें जितना पहले पता था, अभी हमें अच्छा खासा पता है। अब आगे हम किसी और प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो उसका हमको पता चलेगा नई नई लाइन्स। तो एक तो हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, दूसरा है कि हम अपनी टीम बिल्डिंग करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक टीम बिल्ड ऐसा ऐसा हो रही है। ठीक है, जो है जैन सॉफ्टवेयर संभाल रहे हैं, मैं मार्केटिंग संभाल रहा हूँ, प्रोडक्शन संभाल रहे हैं, असलम भाई प्रोक्योरमेंट संभाल रहे हैं। ठीक है, और जो है ना और भी कोई आएगा तो वो अपना कुछ ना कुछ संभालेगा। जब ये टीम बन जाएगी तो फिर ये जो है ना वो फिर हम जो है ना बड़े काम में भी हाथ डाल सकते हैं। अभी अगर बड़े काम में हाथ डालना है तो जो है ना वो मुझे क्या डर होगा कि यार मैंने 2 साल पहले काउ मंडी स्टार्ट किया था, और जो है ना इस आसरे पे किया था कि इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, 37 इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास, और ये 37 इन्वेस्टर्स के जो है ना वो 100, 200, 150 लोग तो जानने वाले होंगे। तो हम 57 जानवर लाएँ तो वो हमारे जानने वाला भी निकल जाएगा। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो ना वो सही नहीं लिया। लेकिन वो इन्वेस्टर की अपनी साइकी होती है, वो चाहता है बस पैसे लगा के वो अपने काम में मसरूफ रहे। वो मतलब ये कि टाइम लगाना नहीं चाहता, टाइम लगाना चाह रहा होता तो खुद बिजनेस कर लेता। लेकिन यहाँ पे जो टीम बन रही है, क्योंकि जब मुझे पता होगा मेरी बैक पे बंदा है जो सॉफ्टवेयर संभाल रहा है, मुझे टेंशन नहीं है वेबसाइट की, भाई वो रैन संभालता रहेगा। ठीक है, और मैंने एक बंदा ट्रेन कर दिया सोशल मीडिया के लिए, जैसे एक लड़का है संतोष, उसको मैंने हायर किया कि ना वो कल से आ जाएगा। अच्छा, तो वो सोशल मीडिया में माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है। तो जब मुझे पता होगा कि भाई मेरी पोस्ट वगैरह डल रही होगी रेगुलरली, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग से टाइम निकालूँ, बैठ के पोस्ट बनाऊँ, उसको जाके शेयर करूँ यूट्यूब पे भी और फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी। मुझे पता है कि एक डिपार्टमेंट उस बंदे ने संभाला हुआ है, तो फिर जो है ना वो हम बड़े काम की तरफ जा सकते हैं। मतलब जो ना वो एक पूरी टीम होगी तो वो बड़े लेवल पे काम कर सकती है। तो ये बात इसी तरीके से दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हमारे पास अगर अभी हम खजूरों कर रहे हैं, इसी तरीके से हम दूसरी किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, किसी और चीज़ में जाएंगे, तो फिर हमारे पास एक जेनेरिक SOPs आ जाएंगी कि भाई हम जो है कैसे एक छोटे बिजनेस को लेके एक दूसरे बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं, और उसको स्केल अप कैसे कर सकते हैं, वो भी हमारे अंदर एक इनबिल्ड आ जाएगा कि हम जो है पूरा एक फ्लो पता चल जाएगा कि अगर कोई नया बंदा आया तो उसको 0 से लेके 100 तक कैसे लेके जाना है। हाँ, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट लाइन्स हैं, इसमें मुख्तलिफ वर्टिकल्स हैं। ठीक है, हमारे बिज़नेस में आज से आज नए नए वर्टिकल्स ऐड हो जाएंगे। जितने ज़्यादा वर्टिकल्स हमारे बिज़नेस के अंदर ऐड हो जाएंगे, उतना ज़्यादा नए लोगों को हम अकोमोडेट कर सकेंगे। अब एक बंदा आया, उसका फूड के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कहता है भाई मैं तो गारमेंट्स लाइन का बंदा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है गारमेंट्स की भी लाइन होगी, बेबी बाबा भी होगा हमारे पास, लेडीज़ जेंट्स गारमेंट्स भी होंगे और हर तरह की चीज़ें होंगी। हम कहेंगे भाई आप इसको छोड़ो, आप जाओ उसमें जाओ, कपड़ों की लाइन में जाओ, उसमें आप काम करो। तो ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, टीम बन जाएगी पूरी एक, और उसके बाद फिर जो है ना वो हम थोड़े बड़े काम भी इंशाल्लाह कर सकेंगे। अच्छा, एक और बात ये कि असलम भाई ने जो है ना उनका काफ़ी जो है ना वो इंक्लिनेशन है एक्सपोर्ट बिजनेस की तरफ। तो मैंने उनकी इस बात को कन्फ्रंट किया, मैंने कहा असलम भाई आपका जो विजन है और मेरा विजन है वो अलाइन नहीं होगा। मेरा विजन ये है कि मैं ऐसे छोटे छोटे काम करूँ, और छोटे छोटे काम आपके सामने छोटा काम है असल में ना। अगर मैं IT का काम करता, बिजनेस IT की फील्ड में करने की कोशिश करता, जो मेरी अपनी ही फील्ड है, तो उसके अंदर तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट बनानी है, तो कितने लाखों रुपए की होती है ना, और डॉलर्स के अंदर जो है ना उसकी पेमेंट होती है। तो मैं चलो वो काम भी थोड़ा मुश्किल होता है, हो सकता है मैं ना भी कर पाऊँ, लेकिन बहरहाल उस काम को जो थोड़ा बड़े लेवल का है, हाई लेवल का काम है, उस काम को छोड़ के मैं छोटे लेवल के काम की तरफ क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने जिन लोगों को जो ना वो क्या कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लाना है, वो लोग वो हैं जिनका मास जो है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सही बात, मैट्रिक इंटर किया हुआ है, चलो वो भी नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हम ऐसे बिजनेसेस, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस करना चाह रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं
जो लोकली कंज्यूम हो जाए, जिसके लिए आपको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप मोहल्ले में भी बेच सकते हो। और इसके लिए आपको जो ना वो अपने शहर की जो होलसेल मार्केट है वहाँ से आके भी आप ले सकते हो। आपको उसके लिए जो ना वो कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की, आपको ना कोई इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कोई जो ना वो लंबी चौड़ी प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। आप इधर से सोर्सिंग की, आपने इधर से इधर भेज दिया, ये ट्रेडिंग है, शॉर्टकट रिस्क है ये, ठीक है। तो ये काम अगर लोगों को आ जाएगा, पूरी साइकिल जो बिज़नेस की साइकिल है ना, खरीदना, पैक करना, वैल्यू एडिशन करना, उसको पहुंचाना, वहाँ तक सेल कर देना, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन है। अगर ये एक छोटी साइकिल किसी को करनी आ गई, उसके बाद फिर उसको मोटिवेशन हो जाएगी, यार मैंने माल लेके बेच दिया, फिर वो एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरी बार तीसरी चीज़, फिर वो अपनी उसकी अपनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना एक्टिविटी, हाँ स्काई इज द लिमिट, फिर तो कोई लिमिट नहीं। वो फिर प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाता रहे, या एक ही प्रोडक्ट को जो ना वो 10 शहरों में फैला दे। फिर हम खुद उसको कहेंगे कि आप दराज पे भी जाएँ, आप एडसी पे भी जाएँ, आप अमेजोन पे भी जाएँ, आप खुद कहेंगे उसको, और वो सोसाइटी के लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा। अभी कल मैं मोबाइल शॉप पे गया था, ये मोबाइल लिया है, वो बंदे ने बोला कि उसके बाद एक बंदा आया पेशावर से, पेशावर क्या मैंने कौन सी जगह नाम लिया था, वो उधर ही सरहद पे कोई इलाका था। तो मेरा उसने 4 बोला था, क्या बोला था, तो उसने कहा वो मुझसे मोबाइल लेके गया, उसके किसी वो, अच्छा वो रक्षा चलाता था, रक्षा चलाने वाले बंदे ने सरीना मोबाइल मार्केट कराची से एक मोबाइल ख़रीदा, वो अपने गांव वापस गया, वहाँ पे उससे किसी ने बोला है मोबाइल मुझे दिखाओ, उसको पसंद आया, उसने उसको 1000 रुपये ऊपर रख के भेज दिया। फिर उसने बोला मुझे एक और मोबाइल चाहिए, यहाँ से उसने फिर 1 लिया, फिर 2 लिए, फिर 5 लिए, फिर 10 लिए। अभी वो भाई साहब अपनी दुकान खोल के बैठे हैं मोबाइल की माशाल्लाह से। और अब वो सिर्फ ये जो सरीना में मेरी बात हुई थी, इनका नाम है फ़हीम खनानी भाई है, जिनकी दुकान है वहाँ पे, एक्सप्रेस mart.pk के नाम से इनकी जो है वो सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस है। व्हाट्सएप ग्रुप भी उन्होंने बनाया हुआ है, मुझे भी उन्होंने ऐड कर दिया है, मोबाइल के रेट्स वगैरह वहाँ पे मुझे भेजते रहेंगे। मैं तो अपना मोबाइल से ही करवाने गया था, लेकिन मैंने वहाँ पे भी बिज़नेस की डिस्कशन स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार वो रक्शे वाले बंदे को मैंने लाइन समझाई, वो समझ गया माशाल्लाह से, और उसने मोबाइल बेचना शुरू कर दी, और अब वो मुझसे भी माल लेता है, और वो 10 बंदों से और से भी माल लेता है। वो सबकी लाइनें में, वो सबसे मैंने उसका कनेक्शन करवाया है। और वो मुझे जो ना वो ईद पे, बकरीद पे, कभी जो है पिशानी चप्पल बेच रहा होता है, कभी वो जो ना वो कुछ बेच रहा होता है कि ये हमारे इलाके की सौगात है। तो रक्शे वाला उठ के मोबाइल का बिज़नेस करने लग गया। तो यही बात समझाना चाह रहे हैं असल में हम, तो कि भाई आप जो ना वो आपको बेचना आ जाए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बेचना सिखाते हैं आपको, कि आप जो ना वो बजाय इसके कि अपना टाइम जाके किसी कंपनी में बेचें, 1 महीने की सैलरी के ऊपर आप रोज़ाना कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करें अपने आसपास अड़ोस पड़ोस के अंदर। और जब वो आपको एक मरतबा बेचना आ जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह वो जो ना आहिस्ता आहिस्ता आपको तरक्की मिलती रहेगी बिज़नेस, फिर आपका इंशाल्लाह बिज़नेस सेट हो जाएगा। ये बिजनेसमैन ऐसे ही बनते हैं, वो कोई आसमान से उतरे हुए नहीं होते। फिर आप ये देखोगे कि कोई भी लाइन लेके आप प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, उसके अंदर बिल्कुल आप डीप के अंदर जाओगे। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। आपने अब चीज़ बेचना सीख ली, आप सोचोगे मैं ये आप इसको बनाना कैसे है। अच्छा मैं मछली तो बेच रहा हूँ, लेकिन मैं तो फिशी से खरीद रहा हूँ। अच्छा मैं मछली पकड़ के लिया हूँ तो कैसा है। अच्छा वो असल में बात ये थी कि भाई अब मैं 500 कस्टमर बना लिए हैं, तो अब मैं सोच सकता हूँ कि छोटी सी कश्ती लेके जाके शिकार होता करके लाऊँ, फिर उसको बेचूँ। लेकिन 3 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त मैं नहीं सोच सकता था। उधर माल पकड़ के ले आता तो मुझे वही जिस तरह से मार्केट में चल रहा है उस तरीके से बेचना पड़ता, शायद बेचना मेरे लिए मुश्किल होता है कि इतना खर्चा करके आता मैं, वो माल मेरा बिकता नहीं, वो सारा ज़ाया हो जाता। कई बार नुकसान भी हुआ होगा आपको। नुकसान हुआ है, बहुत मतलब नुकसान हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपको बेचना आ गया, उसके बाद फिर आप प्रोडक्शन की भी सीख लोगे, आप फिर होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ सीख लोगे। और आगे की तरफ अगर आपको लेके जाएँ, अभी मैं कच्ची मछली बेच रहा हूँ, कल को पका के बेचना शुरू कर दूँगा। उसके रेस्टोरेंट की लाइन भी है, केटरिंग की लाइन भी है, और जो ना वो स्टोर्स के अंदर फ्रोजन फूड सप्लाई की लाइन भी है, बहुत सारी लाइन है। एक चीज़ आप सीख लें एक बिज़नेस की, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करते रहें। तो सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर फ्यूल है ना, हाँ, वो आपका शौक। अगर आपको शौक है ना किसी चीज़ का, हाँ, तो आप जो है उसके अंदर 1000 घंटे भी लगा देंगे उसके अंदर। बिजनेस वो वाला चूज़ करें जिसमें आपको मज़ा आता हो। लगे रहेंगे। अभी हम 6 बजे से यहाँ पे बैठे 11 बजे तक बैठे बातें कर, तो मसले की बात नहीं। तो यही बात होती है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सारे काम कर लो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर। चले भैया इजाज़त दें, वाइफ की कॉल आ रही है, ठीक है, वरना
ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया 44 मिनट्स की वीडियो देखने का। इसको शेयर भी कर दीजिएगा और जो बातें की है कोशिश करें उस पर अमल करें। जज़ाकल्लाह।